आइए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम उन असाधारण आदतों और उस खास माइंडसेट को डिकोड करने जा रहे हैं जो अभूतपूर्व सफलता और अपार संपत्ति की नींव रखता है। ये पूरी चर्चा जाने-माने वक्ता सोनू शर्मा द्वारा एलन मस्क के काम करने के तरीके पर किए गए एक बेहद दिलचस्प अध्ययन पर आधारित है। तो बिना समय गंवाए सफलता के इन स्तंभों को करीब से समझते हैं। 2x यानी 2 गुना। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर इंसान और दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति की कुल संपत्ति के बीच लगभग 2 गुने का फर्क है। पहले और दूसरे स्थान के बीच इतना विशाल अंतर कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है ना। यह साफ तौर पर बताता है कि इसके पीछे काम करने का तरीका और रणनीति बिल्कुल अलग और बेहद आक्रामक है। तो आइए पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, जो है असंभव लक्ष्य निर्धारित करना और समय को सिकोड़ना। हम सब आमतौर पे क्या करते हैं? सफलता के लिए 10 साल की एक लंबी योजना बनाते हैं और फिर पूरे 1 दशक तक धीरे धीरे उस पे काम करते हैं। लेकिन जिस माइंडसेट का हम आज विश्लेषण कर रहे हैं वो इसके बिल्कुल उलट है। इसमें क्या होता है कि उन्हीं 10 साल के लक्ष्यों को एक कागज पर लिखा जाता है और फिर ये जिद की जाती है कि इन्हें सिर्फ 1 ही साल के अंदर कैसे पूरा किया जाए। ये समय को सिकोड़ने की एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच है। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। मान लीजिए 1 साल की इस तेज दौड़ में अगर हर लक्ष्य हासिल ना भी हो सके, मान लेते हैं 50 में से केवल 20 लक्ष्य ही पूरे हुए, तब भी जरा सोचिए जो आउटपुट निकल कर आएगा वो सामान्य 10 साल की रफ्तार को मीलों पीछे छोड़ चुका होगा। सच तो यह है कि अगर वो 1 साल का आक्रामक लक्ष्य नहीं रखा गया होता तो शायद वो 20 काम भी कभी पूरे नहीं हो पाते। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और एक न मिटने वाली भूख। हाई स्कूल के समय का एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। एक बार एक परीक्षा में किसी प्रतिस्पर्धी के 97 अंक आए और एलन मस्क के 98 अंक आए। अब देखिए 98 अंक लाकर कोई भी पहले स्थान पर ही होगा, राइट? लेकिन इसके बावजूद शिक्षक से पेपर को दोबारा चेक करने की मांग की गई, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या कहीं से और भी अंक मिल सकते हैं। ये वाकया साबित करता है कि जब कोई पहले से ही नंबर 1 की कुर्सी पर हो तब भी खुद को बेहतर बनाने और जीतने की कितनी जबरदस्त भूख हो सकती है। सफलता पाने की ये जो तीव्रता है ये सिर्फ ऑफिस या काम तक ही सीमित नहीं रहती, ये व्यक्तिगत जिंदगी के खास पलों में भी नजर आती है। ये जो नंबर 47 है ये एक बहुत ही मशहूर घटना से जुड़ा है जो उनके 47वें जन्मदिन पर घटी थी। लोग अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं? बड़ी बड़ी पार्टियां करके और छुट्टियों पर जाकर। लेकिन यहाँ नज़ारा बिल्कुल अलग था। ये 47वां जन्मदिन लगातार 24 घंटे काम करके बिताया गया और वो भी बिना 1 मिनट की नींद लिए। इसके पीछे की फिलॉसफी बहुत साफ है। बड़ी उपलब्धियां और अपने लक्ष्यों को पाना ही सबसे बड़ा जश्न है। काम ही सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। चलिए तीसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, काम को अंजाम देने की अथक गति। पार्किंसंस लॉ के बारे में तो हम सभी ने सुना ही होगा। इसे घर की सफाई के एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। नियम ये है कि कोई भी काम ठीक उतना ही समय लेता है जितनी उसकी डेडलाइन होती है। अगर सफाई के लिए 6 महीने का समय तय कर लिया जाए तो यकीन मानिए पूरे 6 महीने ही लगेंगे। अगर 3 महीने तय किए तो काम 3 महीने में होगा। लेकिन अगर 1 महीने का कड़ा निश्चय कर लिया जाए तो काम 1 महीने में भी पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक असंभव लगने वाली डेडलाइन बस एक तेज समाधान खोजने के लिए हमें मजबूर कर देती है। और यही बात बड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भी पूरी तरह लागू होती है। एक बार फैक्ट्री का एक बेहद ज़रूरी मशीन टूल खराब हो गया। उसे फ्रांस से मंगवाने में आमतौर पर 2 दिन का समय लगता था, लेकिन इस 2 दिन के इंतजार को पूरी तरह से नामंजूर कर दिया गया। फिर समाधान क्या निकला? एक प्राइवेट जेट को सीधे फ्रांस भेजा गया और उसी दिन उस टूल को वापस लाया गया ताकि फैक्ट्री का काम एक पल के लिए भी ना रुके। आगे बढ़ते हैं चौथे पिलर की ओर, मैं नहीं कर सकता और असंभव जैसे शब्दों को अपनी डिक्शनरी से मिटा देना। साल 2006 का ये उदाहरण सच में हैरान करने वाला है, जब अमेरिकी सरकार ने स्पेसएक्स से कहा कि वे अपने फैल्कन 1 लॉन्च को कुछ समय के लिए टाल दें क्योंकि उसी वक्त सरकार का अपना टाइटन 4 लॉन्च होने वाला था। तो क्या कंपनी ने हार मान ली? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बस अपना रास्ता बदल लिया। वे प्रशांत महासागर के एक द्वीप पर शिफ्ट हो गए और अपना रॉकेट पहले ही लॉन्च कर दिया। जब असंभव जैसा कोई शब्द ही ना हो तो रास्ते अपने आप बन ही जाते हैं। और अब बात करते हैं 5वें और आखिरी पिलर की, सूक्ष्म बारीकियों पर महारत
और छोटी चीजों पर गहरा फोकस। इतने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए भी पारंपरिक कॉर्पोरेट नियमों को सिरे से नकार दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर टेस्ला में नौकरी पाने के लिए किसी बड़ी कॉलेज डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय व्यवहारिक कौशल, जमीनी स्तर पर काम करने का हुनर और तुरंत समस्या समाधान की क्षमता को पारंपरिक पढ़ाई से कहीं ज्यादा कीमती माना जाता है। ये तेजी और बारीकियों पर ध्यान देने वाला रवैया इस घटना से बहुत अच्छे से समझ आता है। एक बार किसी ग्राहक ने बस एक ट्वीट किया कि पूरी तरह से चार्ज हो चुकी कारें चार्जिंग स्टेशन को ब्लॉक कर रही हैं। इस एक ट्वीट को तुरंत नोटिस किया गया। सिर्फ 5 मिनट के भीतर बोर्ड मीटिंग बुलाई गई और तुरंत ही 40 सेंट प्रति मिनट का जुर्माना लगाने की पॉलिसी बनाकर लागू भी कर दी गई। एक छोटी सी शिकायत को कितनी गंभीरता और तेजी से हल किया जा सकता है, ये इसका एक बेहतरीन सबूत है। तो अंततः ये पूरा विश्लेषण हमें ये सिखाता है कि सबसे चरम और असाधारण परिणाम तब मिलते हैं जब हम तयशुदा सीमाओं को दोबारा लिखते हैं। अब एक बहुत ही अहम सवाल यहाँ छूट जाता है, वो कौन सी मानक समय सीमाएं या नियम हैं जिन्हें तोड़कर भारी सफलता की ओर तेजी से कदम बढ़ाया जा सकता है? वो कौन सी कृत्रिम बाधाएं हैं जिन्हें अगर आज गिरा दिया जाए तो हमारे भीतर की असाधारण शक्ति बाहर आ सकती है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।